एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। समीर जी, आप झारखंड की भूमि से आते हैं, आपसे ये सवाल बनता है, 8 नाराज विधायक दिल्ली में हैं और लगातार रिजॉर्ट चेंज कर रहे हैं। यहाँ तक कि कल पर्यवेक्षक और ऑब्जर्वर उमंग सिंगार से भी उन्होंने मुलाकात की है और लगातार संकेत चाह रहे हैं बदलाव के। कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखिए, झारखंड में जिस प्रकार से अभी सियासी जो स्थितियां परिस्थितियां जो चल रही है, इसमें ये आपने कहा कि बदलाव के संकेत, लेकिन मैं तो इस प्रकार से बदलाव के संकेत नहीं देख रहा हूँ। मैं यही देख रहा हूँ कि सत्ता में जिन लोगों ने भी ये रहा है, जिसमें हमारा भाजपा छोड़ करके, ये पहले यूपीए अलायंस, अभी जो है इंडिया गठबंधन, इन लोगों ने जब जब सत्ता में रहा है तो हमेशा से बार्गेनिंग पॉलिटिक्स करता रहा है। एक तो झारखंड राज्य के जनता को प्रारंभ से ही ये लोग, जब से सत्ता में रहा है तब से ही, या तो लूटने का काम कर रहा है या पीटने का काम कर रहा है। सत्ता में आते ही चाईबासा के बूरी गुली केरा गांव में जिस प्रकार से जनजातियों का नृशंस हत्याएं हुई है, आज तक उसका क्या न्याय होना चाहिए ये नहीं हुआ। संथाल परगना की बात की जाए तो जिस प्रकार से वहाँ बांग्लादेशी घुसपैठियों ने वहाँ के हमारे जनजाति बहनों का दुष्कर्म कर रहा है, हत्याएं कर रहा है, ज़मीन लूटने का काम कर रहा है, इसके बावजूद ये लोग जो है किसी भी प्रकार का कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। सर, आप मेरी बात सुन लीजिए, उल्टे ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से अभी हेमंत सोरेन जी जो जेल के सलाखों में हैं, और उन्होंने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि आदिवासियों को ये लोग देखना नहीं चाहता। हम आदिवासी अगर अच्छा करते हैं, बढ़ते हैं, तो ये लोग आगे बढ़ने नहीं देता। क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि संथाल परगना में रिबिका पहाड़िया जैसे जो हमारे प्रिमिटिव ट्राइब की बहन को 50 टुकड़ों में काट करके बोरे में बंद करके फेंक दी जाती है, और झारखंड सरकार कान बंद करके, आंख बंद करके, मुंह बंद करके, और अपने प्रशासन की जो अपनी प्रक्रियाएं हैं उसको भी बंद करके क्या बताना चाहती है? सर, आप कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जो सबसे जरूरी मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि आप इस वक्त खुद देश की राजधानी दिल्ली में बैठे हैं, 8 विधायक रांची छोड़ दिल्ली आ जाते हैं, 4 दिन से दिल्ली में मौजूद है और गठबंधन की सरकार है, आपके हिसाब से ये जवाबदेही किसकी बनती है? देखिए, मैं उसी को आगे बढ़ते हुए मैं बताना चाह रहा था कि उस सत्ता में रहे लोग, जिस प्रकार से मैं बताया, कोई उधर का अपना गतिविधि में लीन है कि उधर लूटने में लीन है, झोलियां और बोरियां भरने में मशगूल है ये लोग। उसमें से कुछ लोगों को लगा कि हम लूटने में पीछे रह जा रहे हैं। ऐसे लोग अपना थोड़ा व्यक्तिगत अपनी गतिविधियां को बढ़ा करके सरकार को भी दबाव देने का काम कर रहा है और हमारे राज्य के जनता को भी भ्रमित करने का काम कर रहा है। मैं नहीं समझता कि अगर ये बदलाव के मूड में रहते, परिवर्तन यदि चाहता, तो मैं उदाहरण देता हूँ कि बारिश अगर होना होता है तो गरजता नहीं है, सीधे बरस जाता है। तो ये लोग जिस प्रकार से गतिविधि कर रहे हैं, ये गरजने का ही काम कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, जेएमएम और कांग्रेस में ये टूट के आसार जो है नजर आ रहे हैं, क्योंकि खेमेबाजी आपस में ही पार्टियों में होती भी नजर आ रही है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ।
भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हमेशा जोड़ने का काम करता है, कहीं भी किसी को तोड़ने का काम नहीं करता है। इसलिए मैं दूसरे दल क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उस विषय पर। क्या भाजपा के संपर्क में है 8 नाराज विधायक? देखिए, हमारा भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। समुद्र में अगर किसी भी नाले से, किसी भी नदियों से कोई बहते हुए आ गया तो उस समुद्र के पानी के रंग में हो जाएगा। तो क्या यानी मान लिया जाए कि 8 विधायक भाजपा के संपर्क में? मेरे संपर्क में नहीं है। वो लोग अगर संपर्क साधते आ जाए तो बड़ी बात नहीं। वेलकम होगा? वेलकम क्या, मैंने बोला कि कैसे वेलकम, कैसे आएगा, क्या करेगा, ना सागर को पता चलेगा और न नदी को पता चलेगा। नाले और नदी से तुलना करते हुए नजर आ रहे हैं भाजपा के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष नाराज विधायकों की, और उनका कहना है कि भाजपा एक समुद्र है, एक सागर है, जिसमें नाले और नदियों से आया हुआ पानी जब मिक्स हो जाता है तो वो उसी के रंग में रंग जाता है। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ मैं भावना, न्यूज़ 11 भारत, दिल्ली। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।